तुम बहुत मेहनत करके एक अच्छे कॉलेज में चले जाओगे और जो कॉलेज का फी होगा या तो तुम्हारे घर वाले पे कर देंगे या फिर तुम उसके लिए एजुकेशन लोन ले लोगे। लेकिन तुम्हारे कॉलेज का मनी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतना ही नहीं होता। तुम बहुत सारी चीजें करने का सोचोगे कॉलेज में और हर वो चीज करने के लिए तुमको पैसे चाहिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब तक जब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे जेईई का, तुम कुछ भी कपड़े पहन लेते थे, तुम कुछ भी जूते पहन लेते थे। बट शायद तुम कॉलेज में आने के बाद सोचोगे यार कॉलेज में फेस्ट होने वाला है, कुछ नया टी शर्ट खरीदते हैं, कुछ नए जूते खरीदते हैं, और इन सब के लिए चाहिए होते हैं पैसे। अगर मैं अपनी बात करूं तो कॉलेज थर्ड ईयर में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे नया कैमरा खरीदना है और उस कैमरे का दाम था 75,000 रुपए। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, राइट, अगर वो जॉब नहीं कर रहा हो तो। लेकिन मैंने खुद के पैसों से 75,000 रुपीज का वो कैमरा खरीदा और ये कुछ सेकंड थर्ड ईयर की बात है मेरे कॉलेज की। उस कैमरा से मैंने क्या किया, उस कैमरा से मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज बनाए और आज जो तुम मुझे देख रहे हो कि मैं अभी गाने वगैरह बना रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, ये सब कुछ भी नहीं कर पाता अगर मैंने व्लॉगिंग कॉलेज टाइम में नहीं की। और वो मैंने की थी उसी कैमरे से जो कि मैंने अपने सारे पैसे ला के खरीदे थे। जस्ट इमेजिन अगर मेरे पास वो 75,000 रुपीज़ नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पे बैठा नहीं होता आज, पता नहीं मैं कहीं कंपनी में जॉब कर रहा होता। तो बेसिकली कॉलेज में आपको डेफिनेटली पैसे कमाने चाहिए क्योंकि वो करके आप बहुत कुछ ज़िंदगी में अच्छा कर सकते हो, कोई नई स्किल सीख सकते हो। इसके साथ साथ मुझे कॉलेज में ना बहुत सारे गाने रिकॉर्ड करने होते थे और मुझे म्यूजिक सीखना होता था। उसके लिए भी जो मुझे फ़ी पे करना होता था वो मैं खुद के पैसों से करता था, घर से पैसे नहीं लेता था। इनफैक्ट अगर मैं सच कहूँ तो कॉलेज में आने के इनिशियली कुछ महीनों के बाद से ही घर से पैसे लेने बंद कर दिया था मैंने, और मैं खुद के पैसों से ही सब कुछ करता था। और साथ में जो फ़ी पे करता था वो मैं अपने एजुकेशन लोन से करता था, जिसको मैंने बाद में खुद से ही रीपे कर दिया। तो बेसिकली अगर आप कॉलेज में रहते हो और आप खुद से पैसे कमा सकते हो अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स, और बहुत ज़्यादा भी नहीं कमाना है, इतना ही कमाना है कि आपकी चीज़ें बहुत ही आरामदायक हो जाए, तो आपको डेफिनेटली कमानी चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप वो क्या चीज़ें कर सकते हो कॉलेज में रहकर जिससे कि आप पैसे कमा पाओ। इसके साथ साथ मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ को आंसर करूंगा कि पैसे तो कमा लेंगे बट उन पैसों के साथ करना क्या है, उनको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं सिखाता, बट आपके लाइफ का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, जब आप कॉलेज में पैसे कमाते हो ना तो जनरली वो 3 स्टेजेस में तुम कमाते हो। ये 3 स्टेजेस होते हैं। स्मॉल गिग्स इन फर्स्ट ईयर, मतलब तुम कम पैसे कमाते हो, थोड़े बहुत पैसे कमाते हो। दूसरा स्टेज होता है डिसेंट इनकम इन सेकंड ईयर, कि अब फाइनली तुम्हारे पास थोड़े ज़्यादा पैसे आने लगे हैं। और थर्ड स्टेज होता है जो कि कॉलेज के थर्ड या फोर्थ ईयर में होता है कि तुम्हारा खुद का एक स्टार्टअप शुरू हो चुका है। बट ये जो 3 स्टेजेस है कॉलेज में पैसे कमाने के, उससे पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि तुमको अपने दिमाग में रखना है अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो, वो है यू हैव टू मास्टर अ स्किल। देखो, ये बहुत ही आसान होगा कि तुम बोलो यार मैं तो बहुत स्टड हूँ एंड जो चीज़ मुझे आती है उसके बेसिस पे मैं पैसे कमा लूँगा। ठीक है, शायद तुम बहुत ही स्टड ऑलरेडी होगे, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बट अगर तुम किसी एक स्किल को बहुत ज़्यादा मास्टर कर लो, शायद तुम्हारे एग्जिस्टिंग स्किल को ही तुम और ज़्यादा मास्टर कर लो, तो एक्चुअल में तुम बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। और ये माइंडसेट तुमको कॉलेज फर्स्ट ईयर से ही लेके चलना पड़ेगा। मेरे केस में मुझे वीडियो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मुझे शूटिंग में, डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। वो मैं खुद के लिए तो करता ही था क्योंकि मैं कॉलेज टाइम से ही वीडियोज़ वगैरह बनाता था, व्लॉग्स वगैरह करता था। साथ में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ ना अभी यूट्यूब से ट्यूटोरियल वगैरह देख के, वो मैं एज अ सर्विस किसी और लोगों को भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। एंड दैट्स वाई मैंने ये शुरू किया कि मैं बाकी लोगों के लिए जो कि दिल्ली में रहते थे उनके लिए म्यूजिक वीडियो शूट करना शुरू किया, उनके लिए वीडियो एडिटिंग करना शुरू किया, और इससे मैं पैसे कमाने लगा। ऑफकोर्स ये करने में मुझे टाइम लगा था, ये मैं सेकंड थर्ड ईयर से कर पा रहा था क्योंकि पहला जो 1-1.5 साल था वो मुझे इन सारी चीज़ों को सीखने में लग गया। बट एटलीस्ट मुझे ये शुरू से क्लैरिटी थी कि मुझे इस चीज़ को मास्टर करना है, इस स्किल को मुझे सीखना है। तो वैसे ही तुमको जो सबसे पहली चीज़ करनी है ना कॉलेज में जाके, कॉलेज फर्स्ट सेकंड ईयर में, वो ये है कि तुमको किसी एक स्किल को बहुत अच्छे से मास्टर करना पड़ेगा। तुमको सिंगिंग सीखना है, तुम सिंगिंग सीख लो, तुम कुछ भी सीख लो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली में भैया कौन से स्किल सीख सकते हैं हम। देखो, जरूरी नहीं कि तुम मेरी तरफ वीडियो एडिटिंग ही सीखो, तुम गाना गाना ही सीखो, तुम भाई कुछ भी सीखो। तुमको टेक्निकली अपने इंटरेस्ट की चीज़ों में काम करना चाहिए और उसमें ही बेहतर होना चाहिए। कुछ मैं ऑप्शन तुमको स्टिल बता रहा हूँ, विच गोज लाइक नंबर 1 वेब डेवलपमेंट, जिसको सीख कर तुम लोगों के लिए वेबसाइट्स बना सकते। नंबर 2 ग्राफिक डिजाइनिंग, जो बंदा मेरे थंबनेल बनाता है ना उसका नाम बंसी है, 11th-12th में भी पढ़ता है शायद वो, एंड वो इससे थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेता होगा, बहुत कुछ कर लेता होगा, बट डेफिनेटली जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, फॉर एग्जांपल लाइक फ्रेंड का बर्थडे, उसके लिए गिफ्ट खरीदना है, तो इसके लिए उसको घर से पैसे नहीं मांगने पड़ते होंगे, कुछ खाने का मन करता होगा, घर से पैसे नहीं लेने पड़ते होंगे, एंड वो एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग उसको देती होगी। तो जस्ट 11th-12th में है वो, just imagine. So graphic designing is also a thing that you can learn. साथ में 3 video editing of course. Then you can do social media management. You can do content writing. ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। कोई ज़रूरत नहीं कि तुम बहुत ही ऐसे कहानियाँ वहानियाँ लिखना शुरू कर दो, तुम अपने फील्ड में ही कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम देख सकते हो कि लिंक्डइन में ऐसे कौन से CEOs हैं जिनको अपने बारे में लिखने का मन है, जिनको अपनी इंडस्ट्री के बारे में लिखने का मन है, बट उनको इतना टाइम ही नहीं कि वो खुद से लिख सके। तो ऐसे केस में तुम उनको अप्रोच कर सकते हो। ऑफकोर्स इज अ हेक्टिक प्रोसेस कि तुमको ढूंढना पड़ेगा, बट डेफिनेटली अगर तुमने ढूंढ लिया तो भाई तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। नंबर 6 तुम डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, एंड नंबर 7 तुम ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हो, स्पेशली इन द लेटेस्ट टेक लाइक फ्लटर, मीन एंड मर्न। तो ये तो बात होगी कि यार तुम कौन से स्किल्स कॉलेज में आके सीख सकते हो जिससे तुमको पैसे मिले। बट जैसा कि मैंने तुमको बताया कि ये जो तुम पैसे कमाओगे ना कॉलेज में, वो 3 स्टेजेस में जनरली होते हैं, और हम इन्हीं 3 स्टेजेस को ध्यान से देखेंगे एक एक करके, ताकि तुमको कोई कन्फ्यूजन ना हो। एंड जब तुम एक्चुअली में इस
प्रोसेस को गो थ्रू करो तो तुमको कोई डाउट ना हो। स्टेज नंबर 1, स्मॉल गिग्स इन फर्स्ट ईयर। देखो फर्स्ट ईयर में तुमको ये रिकमेंड करूंगा ना कि जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग स्किल है, जो कि तुम कॉलेज में सीख के ऑलरेडी आते हो, तुम उसी के बेसिस पे छोटी मोटी चीज़ों करो जिससे कि तुम पैसे कमा सको। फॉर एग्जांपल मेरे केस में क्या था ना कि देखो मैंने जेई मेंस जेई एडवांस क्लियर किया था, तो मतलब मुझे बेसिक मैथ्स बेसिक रीजनिंग ये अच्छे से आता था। तो इसीलिए मैं क्या गया कि इंटर्नशाला करके वेबसाइट होती है वहाँ पे गया और वहाँ पे मैंने ढूंढा कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो कि मैं अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स के बेसिस पे कर सकता हूँ। तो मुझे देखा कि एक वेबसाइट है टेस्टबुक.com करके, जिनको एक इंटर्न चाहिए जो कि उनके लिए क्वेश्चंस का आंसर दे। क्वेश्चंस क्या होते थे, यूपीएससी के होते थे, कुछ एसएससी के होते थे। उनको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए होता था विद एक्सप्लेनेशन कि आपने आंसर कैसे निकाला, और साथ में कभी कभी ना वो क्वेश्चंस भी बनवाते थे। फॉर एग्जांपल जो एसएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए आप टेस्ट पेपर प्रिपेयर कीजिए 15 क्वेश्चन का, उसके लिए आपको हम पे करेंगे पर क्वेश्चन वाइज। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको करने के लिए मुझे कोई नया स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं थी, और वो मैंने कॉलेज फर्स्ट ईयर से ही करना शुरू कर दिया था, फर्स्ट सेमेस्टर से ही करना शुरू कर दिया था। ऑफकोर्स पैसे कम मिलते थे क्योंकि इट्स नॉट समथिंग जो कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे दे पाए, बट स्टिल ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि मैं अपने एग्जिस्टिंग स्किल पे इजीली कर सकता था, तो मैंने वो किया। अगर तुम किसी आईआईटी में पढ़ते हो तो ये चीज़ तो तुम डेफिनेटली बहुत इजी कर सकते हो कि तुम डाउट सॉल्विंग सेशंस ले सकते हो बहुत जगहों पे, मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकते हो बहुत जगहों पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स डेफिनेटली ढूंढ रहे होते हैं आईआईटीएंस को, एंड तुम इतना तो पढ़े लिखे डेफिनेटली होगे। एक check.com करके भी वेबसाइट होती है जहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपको पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। मेरे कॉलेज के बहुत सारे बच्चे कॉलेज सेकंड थर्ड ईयर तक ये करते थे, तो डेफिनेटली तुम इसको भी स्कोर कर सकते हो। बट यहाँ पे क्वेश्चंस एक्चुअली में थोड़े टफ होते हैं, तो तुमको देखना पड़ेगा तुम एक्चुअली में वो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए आ रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि फर्स्ट ईयर में ना आपको स्मॉल गिग्स मिलेगा, तो आप वो स्मॉल गिग्स करो, जैसे मैं अपने एग्जिस्टिंग टैलेंट के बेसिस पे कर रहा था, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। बट साथ में तुमको अपने सेकंड और थर्ड ईयर वाला जो फेज है ना, उसके लिए अपने स्किल्स पे फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो तुम फर्स्ट ईयर में वेब डेवलपमेंट वाली इंटर्नशिप तो नहीं ले सकते क्योंकि तुमको वो आता ही नहीं है, लेकिन तुम फर्स्ट ईयर में ये स्मॉल गिग्स करके जो पैसे कमा रहे हो उसका यूज करके कहीं पे वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो, एंड वो वेब डेवलपमेंट तुमको सेकंड थर्ड ईयर से पैसे देना शुरू कर देगा। मेरे केस में मैंने क्या किया था कि जो मैं छोटे मोटे इंटर्नशाला वाले इंटर्नशिप से पैसे कमा रहा था ना, उससे सिंगिंग सीख रहा था, उससे वीडियो एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर सीख रहा था, और वही सारी चीज़ें आगे जाके मुझे कैमरा खरीदने के लिए पैसे जुगाड़ करके देती हैं, समझ रहे हो। तो फर्स्ट ईयर का शुरुआत तुमको ऐसे ही करना है कि तुमको छोटी मोटी चीज़ें से पैसे कमाना है, और साथ में अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, बहुत कुछ अच्छे से सीखना है। क्या सीखना है तुमको मैंने ऑलरेडी पहले पॉइंट में बता दिया है। स्टेज नंबर 2, डिसेंट इनकम इन सेकंड ईयर। अब सेकंड ईयर में क्या होगा ना कि तुमने फर्स्ट ईयर में जो भी स्किल्स डेवलप करे होंगे ना, तुम उसके बेसिस पे अब प्रोजेक्ट्स लेने लगे होगे, तुम उसके बेसिस पे पैसे कमाने लोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको वेब डेवलपमेंट आता है तो तुम वेबसाइट्स बना के पैसे ले रहे होगे, और ये तुमको टेक्निकली ज़्यादा पैसे कमा के दे रहा होगा एज कम्पेयर टू व्हाट यू मस्ट बी अर्निंग इन कॉलेज फर्स्ट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ द एक्जिस्टिंग स्किल्स दैट यू हैड। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्विंग। जैसे मेरे केस में, जैसे मैंने तुमको बताया कि कॉलेज सेकंड थर्ड ईयर से मैं कंटेंट वगैरह करने लगा था, तो ब्रांड से पैसे आ जाते थे, फिर मैं बाकी लोगों के लिए म्यूजिक वीडियो शूट करता था, उससे पैसे आ जाते थे। अब यहाँ पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तुमको अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि बहुत बच्चे कॉलेज सेकंड थर्ड ईयर में गलत कर देते थे, मैंने देखा था होते हुए। तुमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि तुमको अपने कितने पैसे कमाने हैं उसका एक बैरियर सेट करना है, और तुमको लालच नहीं करना है कि मैं इससे ज़्यादा कमा लूँ पैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि तुम वीडियो एडिटिंग से पैसे कमा रहे हो कॉलेज में, तो तुमको ये देखना पड़ेगा कि यार क्या मैं स्किल सीखने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, फिर पैसे कमाने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। तुमको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम पैसे कमाने की होड़ में इतने ज़्यादा चले गए हो कि तुम स्किल्स को इंप्रूव ही नहीं कर रहे हो। अब तुम बोले अरे भैया लेकिन मैं टाइम दे के अगर पैसे कमा सकता हूँ तो मैं स्किल्स अब क्यों सीखूँ, क्योंकि मैंने स्किल तो सीख लिया ना फर्स्ट ईयर में। प्रॉब्लम ये है कि द क्वालिटी ऑफ स्किल मैटर्स। कैसे? ऐसा हो सकता है कि तुम किसी काम को 1 घंटा करके 100 रुपये कमाओ, एंड एट द सेम टाइम किसी दूसरे काम को आधा घंटा करके ही 200 रुपये कमा लो। फॉर एग्जाम्पल तुमको एडिटिंग आती है, बट तुमको बेसिक एडिटिंग आती है, बट अगर तुमने एनिमेशन सीख लिया तो शायद तुम एनिमेशन के 1 सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए तुमको पैसे उतने ही कमाने इतने की ज़रूरत है, और साइमल्टेनियसली तुमको अपने स्किल को और भी ज़्यादा इंप्रूव करते चले जाना है, ताकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम उसी स्किल के बेसिस पे शायद कुछ बहुत बड़ी कंपनी खरीद कर लो, जिसके बारे में हम स्टेज 3 में बात करेंगे। तो सेकंड ईयर का हाईलाइट तुम्हारा यही है कि तुमको पैसे कमाने हैं अपने नए स्किल के बेसिस पे, बट लालच नहीं करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेज नंबर 3, दैट इज स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। तो ये जो पॉइंट है ना, ये सब पे अप्लाई नहीं होता। हो सकता है कि तुमको जॉब करना हो, अगर ऐसा केस है तो तुम डेफिनेटली अपने सेकंड ईयर वाली चीज़ को ही आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तुम आराम से अपने जितना पैसे तुमको कमाने हैं कमाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करो, जॉब ले लो, आराम से ज़िंदगी जियो। लेकिन अगर तुमको ऐसा है ना कि यार तुम जो चीज़ स्किल फर्स्ट सेकंड ईयर में सीख रहे थे उसमें तुमको इतना मज़ा आने लगा है कि तुमको लगता है यार कि तुम इसी को पूरी ज़िंदगी करना चाहते हो, तुमको कॉलेज का प्लेसमेंट नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में तुम थर्ड ईयर से ही उस चीज़ को एक्चुअली में एक स्टार्टअप की तरह देख सकते हो, और उसको ये प्लान कर सकते हो कि तुम कैसे उसको बिल्ड करो। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में इट वॉज ऑलवेज कॉन्टेंट। मुझको हमेशा से गाना बनाने में, वीडियोज़ बनाने में मज़ा आता था, और ये चीज़ मैं कॉलेज फर्स्ट सेकंड ईयर से कर रहा हूँ, तुम सबको अच्छे से पता है, और आज जाके मुझे जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। और ऐसा सिर्फ मैंने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने किया। एक बच्चा था मेरे कॉलेज में, मेरे बैच का, अर्चित नाम था, अर्चित अग्रवाल, उसने स्टार्टअप शुरू किया था सैनफे बोल के, और आज के डेट में भाई वो करोड़ों का टर्नओवर है उसका, और वो कॉलेज सेकंड थर्ड ईयर से ही उसमें इतना ज़्यादा प्रो हो गया था कि वो एक्चुअली एग्जाम्स को भी
सीरियसली नहीं लेता था कॉलेज में, और कॉलेज को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि कॉलेज ने खुद उसके स्टार्टअप को फंड कर रखा था अपने खुद के इंक्यूबेशन सेंटर में। तो आज की डेट में जहाँ पे इतने सारे कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप सेल इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है, कॉलेज खुद इतना सपोर्ट करता है एंटरप्रेन्योरशिप को, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए कि तुम ऐसा कुछ करो कॉलेज सेकंड थर्ड ईयर से कि तुम खुद का स्टार्टअप बिल्ड करने का सोचो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो। बट द सेम टाइम अगर तुम ऐसा कुछ भी करने का सोचते हो ना तो तुमको उसके लिए बहुत ही मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ईजी नहीं होता है बीइंग ऑनेस्ट। तुमको दिखेगा कि तुम्हारे आसपास के बच्चे प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तुमको दिखेगा कि उनको 10-15 लाख की जॉब ऐसे लगने वाली है शायद, और तुम एक ऐसे आइडिया पे काम कर रहे हो जिसकी कोई श्योरिटी नहीं है, मैक्सिमम केस में ऐसा होता है। बट वहाँ पे तुम्हारा विल पावर, तुम्हारा डिटर्मिनेशन ही ये डिसाइड करता है कि तुम एक्चुअली में क्या कर पाओगे क्या नहीं। तो बिल्कुल सोच समझ के लेना ये डिसीजन कि तुमको क्या करना है, बहुत कंसल्ट करना सीनियर्स वगैरह से, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर कि तुमको क्या करना चाहिए ऐसे केस में कॉलेज में, जिसके बारे में हम अगर वीडियो चाहते हो तुम तो डेफिनेटली बना देंगे। तो ये थे 3 स्टेजेस इसमें कि तुम कॉलेज में पैसे कमा सकते हो। बट यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि भैया पैसे तो हम कमा लेंगे, बट अब उन पैसों के साथ क्या करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। Now let's talk about that in this part of the video। देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि तुमको अपने अर्न मनी का जो भी तुम कॉलेज में कमाते हो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। सबसे पहले मेजर हिस्सा है ना, उसको तुमको खुद के लाइफ को अपग्रेड करने में, खुद को अपस्किल करने में लगाना चाहिए, क्योंकि जो तुम अपस्किल कर रहे हो ना वो एक्चुअली में तुम्हारा ही फ़ायदा करने वाला है इन टर्म्स ऑफ मनी। कि आज तुम अगर अपने पे 10 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो वो 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट तुमको आगे जाके 100 रुपये कमा के देने वाला है। तो प्लीज़ ये मत करना यार पैसे कमाए उड़ा दिया, पार्टी कर लिया, कपड़े खरीद लिए, करो वो सब चीज़ें, बट पहला चीज़ क्या करना है तुमको, सबसे पहले अपस्किल करने में इन्वेस्ट करना है। जैसे मेरे केस में मैंने सिंगिंग को प्रायोरिटी दी थी, उसमें पैसे पे करता था, कैमरा खरीदता था मैंने खुद के लिए, एडिटिंग सीखता था मैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद के लिए की थी, खुद को अपस्किल करने के लिए किया था, एंड तुमको भी वही करना चाहिए। दूसरा हिस्सा तुम्हारे पैसे का बचता है वो तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। तुम बोलोगे यार भैया लेकिन कॉलेज में इन्वेस्ट करके क्या होगा, मतलब ये तो बहुत छोटा अमाउंट होगा, लोग यहाँ लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करते हैं, मेरे ये 1000 रुपये इन्वेस्ट करने से क्या होने वाला है। बात यहाँ पे हैबिट की है। हम सबको पता है कि कॉलेज में हमारे फाइनेंशियल एजुकेशन कितना कम होता है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, डॉक्टर बनने वाले हो या कुछ भी ऐसा कुछ कर रहे हो तो अनलेस अनटिल आपने कॉमर्स नहीं लिया, आपको पैसों के बारे में पता ही नहीं होता, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से पता ही नहीं होता। और ऐसे केसेस में अगर आप खुद से ये सारी चीज़ें करने लगते हो उस टाइम पे जब आपके पास ढेर सारे पैसे हैं तो बहुत देर हो जाती है, आपके पैसे डूब जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, आपको टाइम भी नहीं होता इतना ज़्यादा। कॉलेज परफेक्ट टाइम है जब आपके पास पैसे एक्चुअली में इतने कम है ना कि आपको लालच भी नहीं आया कि मैं ज़्यादा पैसे डाल दूँ। तुम्हारे पैसे डूब भी जाएंगे, लेकिन उन पैसों के डूबने के बाद तुम सीखोगे कि यार इस चीज़ में नहीं डालना है पैसा, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, ट्रेडिंग क्या होती है, ये सब चीज़ तुमको अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि ये चीज़ें तुमको कॉलेज नहीं सिखाने वाला अगर तुम इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में हो तो। और ये चीज़ अगर तुम सीख लेते हो तो मुझे लगता है कि एक लाइफ स्किल होती है जो कि पूरी जिंदगी तुम्हारा काम देती है। तो डेफिनेटली तुमको अपने पैसों का यूज़ ये करना चाहिए कि एक चंक अपस्किल करने के बाद जो बचता है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए और सीखना चाहिए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट यूट्यूब वगैरह से ट्यूटोरियल्स वगैरह देख के। एंड नाउ द थर्ड हिस्सा ऑफ योर हार्ड अर्न मनी, तुम उसके साथ जो करना है करो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने 1000 रुपये कमाए और बाकी अपस्किल करने के बाद, इन्वेस्ट करने के बाद तुम्हारे पास बचते हैं 200 रुपये, तुम 200 रुपये का पार्टी कर सकते हो, उसको सेव करना चाहते हो वो भी कर लो यार, कि फिर रखते हैं पैसे, इन्वेस्ट नहीं करूँगा बस अपने पास रखूँगा ताकि कल को कुछ काम आए तो कर दूंगा। या फिर तुम उसको उड़ाना चाहते हो उड़ा दो भाई, पार्टी कर लो, उसके बाद बाहर चले जाओ, जूते खरीद लो, कपड़े खरीद लो, क्योंकि वो भी तुम्हारा राइट है। एंड आई थिंक वो भी तुमको मोटिवेट करता है पैसे और कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बस हाँ हिसाब से करना, ये नहीं कि बस पूरे पैसे उसी में लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब एक्चुअली में कैसे ये मनी मैनेजमेंट को और एफिशिएंट बना सकते हैं और एक्चुअली में कौन से वो तरीके हो सकते हैं जो कि पिन पॉइंट करके तुमको पैसे कमा के देंगे, या और भी कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पे कि तुमको डिटेल में वीडियो चाहिए, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये हमने एक नया सेगमेंट लाया अपने चैनल पर जहाँ पे हम कॉलेज वाले बच्चों को गाइड करना चाहते हैं कि वो अपने कॉलेज लाइफ में कैसे अच्छा से ग्रो कर सकते हैं और एक्चुअली में अपनी ज़िंदगी का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं एक अच्छा लाइफ जीने के लिए। तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताना। विल बी डेफिनेटली बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर यू ऑल। थैंक यू so much for watching this video. This is Eclipse Nova signing off. See you in the next video.